चलिए प्रारंभ करते हैं। 11वां इसके बीच जो 10वें श्लोक में कर्ण ने बताया, आपने देखा कि कर्ण ने अपना पूर्व काल की घटना बताई कि कैसे एक वज्रमुख नामक कीड़े ने उन्हें काट लिया था और जब गुरु उठे तो उन्हें शाप दे दिया कि समय आने पर तेरे जो हैं सारे शस्त्र जो हैं, ज्ञान जो है वो विफल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, है ना। यहाँ तक तो आता है। अब 11वें श्लोक में कर्ण कहते हैं, अब जो सारथी हैं शल्य, वो बीच में उन्होंने मतलब दुख प्रकट किया कि बड़ी बुरी बात हुई यार, तेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, है ना। तो कर्ण कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इमे ही दैन्येन निमिलित तीक्ष्णा, इसी प्रकार कहते, दैन्येन माने दीनता से, निमिलित माने बंद किए हुए, एक माने आँखों वाले, दीनता के कारण बंद हुई आँखों वाले ये कौन, मुहु स्खलंती, मुहु माने पीछे की ओर, स्खलंती माने सरक रहे हैं, पीछे की तरफ खिसक रहे हैं, कौन, विवश होकर, कौन, तुरंगमा, तुरंगम माने घोड़े। कहते इतना ही नहीं, मेरे घोड़े भी तो देखो, मेरे घोड़ों ने, जिस रथ पे मैं बैठा हूँ, जिस रथ पे ये दोनों हैं कह लो, कि मेरे जो घोड़े हैं आप इनको देखो कि इन्होंने दीनता के कारण जैसे आंखें बंद कर ली हैं और पीछे की तरफ सरक रहे हैं, ये आगे जाना ही नहीं चाह रहे। माने दो अनर्थ तो मैंने आपको बता दिए, एक गुरु का श्राप, दूसरा माता की आज्ञा से रोका गया। अब आप यहाँ भी देखिए कि मेरे घोड़े जो हैं मुझे आगे जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, अपितु क्या कह रहे हैं, पीछे की तरफ विवश होकर सरक रहे हैं। तो मुझे कुछ और ही प्रतीति हो रही है, मुझे निराशा आ रही है कह लो, है ना। और गजाश्च, और जो गज हैं, गज माने हाथी, च माने और जो हाथी हैं वो सप्त छद आनन गंधिनो, जिनके आनन से, जिनके मुख से सप्त छद नामक एक पेड़ विशेष है, जिसकी गंध कहते बहुत कटु होती थी, और वैसी गंध देने वाले ये जो मेरे हाथी हैं, इनके गालों से जो पसीना या मद टपकता है, उसकी गंध कैसी, उसकी गंध कैसी है, सप्तछद नामक पेड़ के समान कटु गंध वाले ये जो मेरे हाथी हैं, वो कह रहे हैं निवेदयंती, वो क्या कह रहे हैं, मुझे निवेदन कर रहे हैं, अतीव रणे निवर्तनम, मानो वो मुझे क्या कह रहे हैं, रण से निवर्तन कर दूं, मैं चला जाऊं, मैं भाग जाऊं, जैसे मुझे वो निवेदन कर रहे हैं। मेरे घोड़े और हाथी भी मेरे पक्ष में नहीं है, ये भी मानो मुझे कह रहे हैं कि युद्ध से चला जा। 12वें श्लोक पे आते हैं। 12वें श्लोक में क्या है, हतो अपि लभते स्वर्गम, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये, पेपर में पढ़ा ही होगा, ध्यान से करना। हतो अपि लभते स्वर्गम, यहाँ एक वाक्य की समाप्ति हो जाती है, हत होने पर, हतो अपि माने हत होने पर, हत माने हत्या हो जाने पर या मारे जाने पर, लभते पंजाबी में क्या कहते हैं, लभ का मतलब क्या होता है पंजाबी में, लभना, हाँ ना, कहते हैं मिलता है, ढूंढा जाता है, स्वर्गम, स्वर्ग, अगर मारे गए तो क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस पे मतलब 11वां श्लोक बोलने के बाद फिर भी अपने मन को दिलासा देते हुए कर्ण कहते, चल कोई बात नहीं, सब कुछ मेरे विपरीत जा रहा है, मेरी माता का वचन, मेरे गुरु की का श्राप, ये मेरे घोड़ों की और हाथियों का इस तरह से व्यवहार करना, सब मेरे पक्ष में नहीं जा रहे, पर फिर भी मैं युद्ध करूँगा। क्यों करूँगा युद्ध, कह रहे हैं क्योंकि हतो अपि लभते स्वर्गम, यदि युद्ध में मैं मारा गया, मेरी हत्या हो गई, तो मुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। जित्वा तू लभते यश, और जीतने पर, अगर जीत गया तो लभते यश, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, लभते माने मिलेगा, यश माने, यश माने बोलो, यश माने यश, प्रसिद्धि, पब्लिसिटी, फेमस। अगर मैं जीत गया तो मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, अगर मैं मारा गया तो मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो कहते इसलिए उभय, उभय माने दोनों ही, ये दोनों जो मत है ना ऊपर,
जीतना और मरना युद्ध में, ये दोनों ही बहुमते लोके, लोक में बहुमत से जाने जाते हैं, माने लोक में, इस पृथ्वी लोक में ये बात सबको पता है। इसलिए न अस्ति निष्फलता रणे, न अस्ति माने नहीं, अस्ति माने है, नहीं है, निष्फलता, निष्फलता, रणे माने रण में, हाँ, रण में डेफिनेटली निश्चय ही कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, या तो यश मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा। इसलिए युद्ध करना व्यर्थ नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो मेरे हिस्से में आएगी ही। अब पिछले श्लोक में देख लिया हमने कि निराशा को त्याग कर कर्ण जो है आशावान होते हैं, कहते हैं कि युद्ध करना ही चाहिए, कि कुछ ना कुछ तो मुझे निश्चय मिलेगा। अब 13वें श्लोक में वो फिर से कह रहे हैं कि सबसे अंतिम लाइन देख लो, रक्षन्त्यमि यद्यपि रक्षितव्यम, यद्यपि माने यदि, रक्षन्ति मैं रक्षितव्यम माने रक्षा करने योग्य हुआ तो मेरी रक्षा करें। किनको कह रहा है कर्ण? अपने घोड़ों के प्रति आशा व्यक्त करता हुआ कह रहा है कि ऐसे घोड़े कैसे, ये ऊपर 3 लाइनों में अपने घोड़ों की विशेषता बताई है कि इमे ही युद्धेषु निवृत्ति आशा, ये जो युद्ध में मुझे कभी भी मेरी आशाओं को निवृत्त नहीं होने देते, मेरी आशाओं को जो बुझने नहीं देते, ख़त्म नहीं होने देते। हया सुपर्णेन समान वेगा, जिनका सुपर्णेन समान वेगा, हया माने घोड़े, जिनका किसके समान वेग है, किसके समान स्पीड है, गरुड़ के समान। ऐसे घोड़े जिनकी गरुड़ के समान क्या है, गति है, ऐसे मेरे घोड़े जो मुझे युद्ध में कभी भी निराश नहीं करते, मेरी आशाओं को जिंदा रखते हैं, और कभी भी जो जिनका वेग किसके समान है, गरुड़ के समान, गरुड़ पक्षी के समान जिनकी गति है, वेग है। और कैसे हैं वो? श्रीमत्सु, श्रीमान, आदरणीय, कंबोज कुलेषु जाता, कंबोज कुल में जन्म लिए हैं, ये घोड़ों की एक प्रजाति होगी उस समय कि सर्वश्रेष्ठ घोड़े कंबोज जाति के हैं जो मेरे घोड़े हैं। ऐसे घोड़े जो युद्ध में कभी मुझे निराश नहीं होने देते और जिनका वेग गरुड़ के समान है, और ये श्रीमान कंबोज कुल में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ये मेरे घोड़े रक्षा करें यदि मैं रक्षा करने योग्य हूँ। अब इनके बीच में संवाद हुआ, वो शल्य को कहते हैं कि अब छोड़ो, आप युद्ध को रण के बीच में ले जाओ, युद्ध भूमि के बीचों बीच लेके जाओ। समर मुखम असह्यम पांडवानाम प्रविश्य, तो वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? कहते समर मुखम असह्य, समर के मुख में माने युद्ध के बीचों बीच, असह्यम पांडवानाम प्रविश्य, पांडव जो असहनीय हैं, जो मेरे से बर्दाश्त नहीं होते, ऐसे पांडवों में प्रवेश पाकर, पांडवों की सेना के बीच जाकर मैं क्या करूँगा? प्रथित गुण गणाढ़, जिसके प्रथित हैं गुण गणाढ़, जो गुणों की खान है, जिसके गुण बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन? धर्मराज। धर्मराज का मतलब यहाँ युधिष्ठिर है, पांडवों का सबसे बड़ा बेटा, पांडवों में से सबसे बड़ा, पांडु का सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर क्या कहलाता है? धर्मराज कहलाता है। उसके गुण जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। उसको क्या करूँगा? बद्ध्वा, बांध कर मैं उनकी सेना में प्रवेश करूँगा। और किसको बांधूंगा? युधिष्ठिर को बांध कर क्या करूँगा? मम शरवर वेग अर्जुनम पातायित्वा, तो मैं अपने शर के वेग से, शर माने तीर के वेग से, मम माने मेरे, अर्जुनम पातित्वा, अर्जुन को गिरा दूंगा, गिराकर, मैं अर्जुन को गिराकर युधिष्ठिर को बांधकर क्या करूँगा? वनमिव हत सिंह सुप्रवेशम करोमि, ऐसा वन, ऐसा जंगल जिसका सिंह हत हो गया है, जिसका शेर मारा जा चुका है,
वो जंगल किसका है? पांडवों का जंगल होगा ना। पांडवों के जंगल में शेर कौन है? अर्जुन। अर्जुन है शेर। तो अर्जुन को तो मैं मार दूंगा। तो मैं ऐसे सुप्रवेश करूंगा, आसानी से प्रवेश करूंगा ऐसे जंगल में जिसका शेर मारा गया हो। माने मैं पांडवों की सेना में बड़ी आसानी से प्रवेश कर लूँगा। क्या करूँगा, पहले मैं युधिष्ठिर को बांध कर फिर क्या करूँगा, अर्जुन को मारकर आसानी से उनकी सेना के अंदर प्रवेश कर लूँगा। इसलिए मेरा रथ उस तरफ लेके जाओ, रण के मुख की तरफ।